भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन धर्म संस्कृति में सेवा, परोपकार और परमार्थ को ऊंचा स्थान दिया गया है। आज भारत में अत्यंत आह्लाद उल्लास है। एक ऐतिहासिक दिवस है कि जब भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने शासन व्यवस्था के 4,399 दिवस संपूर्ण किए हैं। ये उनकी एक यात्रा, लोक मंगल की यात्रा, लोक कल्याणकारी यात्रा, ये राष्ट्रोत्थान की यात्रा अनथक, अविराम, अविच्छिन्न, उनकी साधना का सातत्य, एक निर्बाध यह सेवा यात्रा, एक ऐसी सेवा यात्रा जिसमें सभी के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनी। उनका जीवन समष्टि कल्याण के लिए है। उनके जीवन में विश्व बंधुत्व दिखाई देता है। राष्ट्र के उत्थान की उद्दाम भावना उनमें है। कौन सा क्षेत्र ऐसा होगा जहां उन्होंने कीर्तिमान नहीं बनाए। आज भारत बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था के रूप में एक मजबूत, एक सुदृढ़ स्थिति में है। यूपीआई और एक अद्भुत चमत्कार हुआ। यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन में भारत बहुत आगे गया। कश्मीर में समृद्धि आई है। धारा 370 टूटी और वहां पर समृद्धि आई। स्वाभिमान, स्वावलंब जगा, स्वाभिमान जगा। मूल धारा में कश्मीर के व्यक्ति लौटे। वह सैनिकों के साथ उनका दीपमालिका पर्व मनाना हो, होलिका पर्व हो, कन्याओं के लिए योजनाएं हो, अथवा बहनों के लिए, कृषकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। कृषकों का अब श्वेत, उनके माथे का पसीना उनको अधिकार दे रहा है। उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अहिल्याबाई होलकर और उससे भी पूर्व में हर्षवर्धन, विक्रमादित्य की वे नीतियां जिनमें सर्वविध कल्याण है, सबका, सभी के लिए एक उत्थान है, सभी के लिए मांगल्य और सभी के लिए सकल उद्धार की भावनाएं जिस शासन तंत्र में निहित होती रही हैं, उसी शासन तंत्र का, उसी प्रकार की एक समर्पित और त्यागमयी वृत्ति के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री का जीवन रहा है। वे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। अभी तक का उनका ये कीर्तिमान इस बात को भी सिद्ध करता है, अथवा वो इस बात का परिचय है कि वो कितने लोकप्रिय हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा एक निर्वाचित होकर वो प्रधानमंत्री रहे। आज उनके पास में अदम्य साहस है। उन्हीं के कारण पूरे विश्व में एक ऊंचा स्थान बना है हमारा। हमारी सामरिक नीतियां हो, कूटनीति हो, अथवा तो वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याणकारी नीति हो, भारत आज अजय है, सर्वसमर्थ है। आज भारत में चहुओर अनेक कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। ये उनका शुभ संकल्प, ये उनके भीतर की एक दिव्यता कि हम सभी दिशाओं में देखें। उज्जैन में महाकाल लोक बना हो, अथवा काशी कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, वो आध्यात्मिक पुनरुत्थान हो, सांस्कृतिक चेतना की पुनर्स्थापना हो, अथवा भारत में एक सौहार्द हो, परस्पर मैत्री, एकात्मता और सामाजिक समरसता हो, ये सब उनके सत्संकल्प का परिणाम है। ये सद्भाग्य है हम भारतीयों का कि हमें एक आध्यात्मिक सत्पुरुष मिला है प्रधानमंत्री के रूप में। मैं उनके इस ऐतिहासिक कीर्तिमान पर अपनी मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ। वे यशस्वी बने और दीर्घ काल तक वो इसी प्रकार से भारत का शासन करते रहें और उनके इस शासन तंत्र के द्वारा पूरे विश्व का भी मंगल होना है। पूरे विश्व में भी एक आशा का दीप जला है। पूरा विश्व भी आज उनके नेतृत्व की क्षमता से परिचित हुआ है और अजेय भारत और समर्थ भारत, सशक्त भारत पूरे विश्व में एक आकर्षण का केंद्र बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घ आयुष्य के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई।